इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कक्षा 10वीं की गणित विषय के बारे में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये जो सिलेबस है वो 2023 और 24 वाला मतलब न्यू, जिसमें क्या है 30% क्या है कटौती है। सबसे मेन बात तो यही है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इस बार हमारे सिलेबस में 30% कटौती है। और पीछे का देखें तो पिछले साल का 100%। अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा है कि हम इस रिजल्ट के बारे में कुछ चर्चा करें, तो जो अभी एग्जाम देकर आए हैं, जो 11वीं क्लास में हुए हैं, उनसे पूछना कि आपने 10वीं में कितनी मेहनत की थी और आपका क्या रिजल्ट रहा। उन्होंने इतनी मेहनत की थी और उनको रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि पूरा 100% सिलेबस था, पहली बार सिलेबस था। 2021 और 22 में था, वो तो नया के बराबर सिलेबस था, मतलब 40% कटौती थी। फिर अगले साल 100% दे दिया पिछले साल, और इस बार आपने फिर कटौती दे दी है। कटौती का मतलब है टॉप का रिजल्ट रहना। रिजल्ट है वो इसी साल रहेगा जिस साल कटौती होती है उस तरह। कैसे होगा वो हम थोड़ी सी प्लानिंग बता देता हूँ। आपके इसमें छोटे प्रश्न ज़्यादा पूछे जाएंगे। एक तो वो वस्तुनिष्ठ, आप जानते होंगे वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब FSR, 4 ऑप्शन आऊं, एक ऑप्शन चुनना है, वह वस्तुनिष्ठ। फिर एक रिक्त स्थान, रिक्त स्थान जिसका हम छोटी क्लास में आपको क्या बोलता है खाली स्थान, खाली स्थान भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद में है अति लघुरात्मक, अति लघुरात्मक मतलब एक एक नंबर में आसी है सारा, एक एक नंबर में आसी। फिर एक लघुरात्मक और कुछ है लघुरात्मक, दो नंबर में एक या दो नंबर में है। फिर निम्नात्मक है, निम्नात्मक है 16 20 नंबर का आंसर हो, 20 नंबर का प्रोडक्ट आई सी वह कहते हैं एग्जिट कोर्स कहते हैं। देखो एग्जिट बताते हैं ना अपनी 12 कौन सा लगभग एक बार इश्यू भी सिस्टम सिलेबस से सिलेबस पूरा चेक कर दियो। सिलेबस पे यहां पर चर्चा करते हैं कि सिलेबस रहेगा, लेकिन बाद एक बार सीधा छोड़ दो। अभी तक तो आज इतना पर ध्यान दो, ये कब आएगा, ये जब आएगा आपने उस प्रश्नावली के बारे में पूरा पढ़ा हो। किताब में आपको कहीं पर भी एलो से खाली स्थान और वस्तुनिष्ठ नहीं दिखेंगे, कोई बात नहीं। द्वितीय स्थान ये भी नहीं दिखेंगे, अति लघुरात्मक ये थोड़े मिल सकते हैं, लेकिन ये दो नहीं मिलेंगे। तो ये दो कहाँ पे मिलेंगे, ये हम बताएंगे ना वहाँ पे मिलेंगे, किताब के अंदर नहीं मिलेंगे। हम जो पढ़ाएंगे बेसिक पढ़ेंगे, प्रश्नावली का बेसिक पढ़ेंगे, तब आपको ये मिलेंगे। समझ में आया? चलो समझ में आ गया। तो अब इसको ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए आप करिए तो यहाँ फिर से चालू कराते हैं। वो चालू कराना में कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप 100% अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको क्या करना होगा, खुद को मेहनत करनी होगी ज़्यादा, ठीक है। 2023 और 24 के बारे में स्पेशल रूप से रिजल्ट का टारगेट रखना है कि ये हमें रिजल्ट रखना है, तो उस रिजल्ट पे पर हम अपनी ओर से 100% देंगे। और लगभग मान के चलिए कि एग्जाम को सारा मिलाकर एग्जाम तक हम अपना अंतिम को ऐसे संतुष्ट करेंगे कि अपने आप को 101% देने की कोशिश कीजिए इस यूट्यूब के माध्यम से। तो आप ये हमें 101% देने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात सबसे मेन है कि दशक कक्षा की मेन जो होती है, सबसे सरल भी वही लेते हैं और सबसे हार्ड भी वही लेते हैं। कई क्या करते हैं उसको हार्ड ले लेते हैं, कई क्या करते हैं उसको सबसे सरल लेते हैं। तो वही प्रश्नावली की शुरुआत करते हैं और लगभग सभी में जैसे दशक क्लास होते हैं तो सबसे पहले यही प्रश्नावली करवाई जाती है, वही करवाते हैं। क्योंकि बाकी प्रश्नावली वो है तो सरल, कुछ एक प्रश्नावली सरल है, कुछ एक हार्ड है। अगर उनको सरल मतलब कर देंगे तो फिर बीच में ये हार्ड लगेगा। और सरल में मतलब आप ये सोचेंगे कि यार ये 10वीं कक्षा में कैसे है। जैसे पहली प्रश्नावली की बात करें तो जैसे संख्या वाली है, वास्तविक संख्या बताएंगे, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, घातीय संख्या, अवयव संख्या ए बताना केवल खुद लागना है। हमें ये लगे यार आप छोटी कक्षा पढ़ी है तो पी खतरा पापा और ज्यादा हर्ड कक्षा तो मैथमेटिक्स बोल लगा है तो याद करो में बढ़िया है। तो ई खतरा आप 8 में कुछ ना कुछ स्पेशल पढ़ा और फिर सीओ पढ़ाना। पी खतरा आप अध्याय दी है भी, अध्याय है 8 जिसका नाम है स्पेशल रूप से कि त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। परिचय इनो मतलब ये है कि इन माइंड हमें सिर्फ त्रिकोणमिति के बारे में हमें जानकारी देसी ज्यादा प्रेशर आप बात करनी है। त्रिकोणमिति का परिचय है, हाँ ये भी सोचो वो तो परिचय बताओ तो प्रश्नावली है, ये ने कुछ चाहते हो तो परिचय है, प्रश्नावली है। तो प्रश्नावली है इनो आगली चैप्टर नंबर 9 अध्याय नंबर 9 है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो आप बड़े प्रयोग करेगा
वो कदाच आगे प्रश्न में आसी। अब यहाँ पर परिचय पढ़ना और परिचय का मतलब तो खास करके नॉर्मल चीज है वह भी है। तो पहले यहाँ पर बेसिक को पढ़ना, एकदम बेसिक को जीरो ले लो अभी तक। तो जहाँ मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपको 9वीं कक्षा में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की 9वीं कक्षा में चालू हो जाती है, ये 9वीं कक्षा में लिखी है प्रश्नावली, तभी आपने पढ़ा होगा। अब मैं इस प्रकार से पढ़ा रहा हूँ कि आपने ये त्रिकोण के नाम पहली बार पर सुना है, पहली बार नाम सुना है, तो ये नाम याद रखना। एक प्रकार से ये प्रश्नावली है, वैज्ञानिकों द्वारा ये त्रिकोण की खोजी गई थी। आपने अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे कि 11वीं 12वीं पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा प्रश्नावली लग जाएंगी, और जैसे आप कॉलेज लाइफ में आएंगे तो ये त्रिकोण की एक एक किताब लिख देते हैं, ठीक है। तो ना बहुत सारी प्रश्नावली त्रिकोण की, इसका मतलब है त्रिकोणमिति, और इनमें हम क्या करेंगे, तीनों शब्दों को अलग अलग तोड़ देंगे। त्रि इसमें क्या है, और ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम टुकड़ों में तोड़कर पढ़े ना ट्रिग्नोमेट्री को, जैसे ट्री को अलग करेंगे तो ट्री में होता है 3, ग्नो में होता है जो भुजा होती है माप, और आगे ज्योमेट्री होती है उसमें होता है अध्ययन, यानी कि 3 भुजा का माप, 3 भुजाओं का माप कौन सा होता है, त्रिभुज होता है। और इसमें क्या है, त्रि है, त्रि में मतलब 3, इसका मतलब ये है 3। देखो त्रिमिश क्या है, 3 कोण, कोण मिति, मिति का मतलब होता है देखो 3 कोण की आकृति ले लो, या फिर 3 कोण की कोई भी आकृति होती है, वैसे तो 3 कोण की आकृति होगी, 3 कोण की आकृति कौन सी होती है, 3 कोण की आकृति का अध्ययन, आकृति का अध्ययन होता है। ये एक प्रकार से कोई कल्पना की गई है, कोई वास्तविक रूप नहीं है। त्रिकोणमिति का मुख्य रूप से ये है कि 3 कोण, मिति में होता है एक प्रकार से, हम हिंदी में सब देखें तो मिति में होता है आकार, आकृति, यानी कि उसके कोई सी साइज है, बड़ी है छोटी है, या फिर उसके जो आकार पर डिपेंड करते हैं वो बातें करते हैं, वो है आकृति। तो 3 कोण की आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। आप कोई भी एक ऐसे चित्र बना लीजिए जिसमें 3 कोण बना लीजिए और उनको आपस में भुजा में मिला लीजिए, तो ये इस साइड हो रहा है कि 3 कोण की आकृति। और इंग्लिश का शब्द देखिए ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें हम पढ़ेंगे तो उसमें ये होता है कि 3 भुजा की माप वाला, 3 भुजा की माप है ना, 3 भुजा के बारे में जो आकृति बनती है उसके बारे में अध्ययन करना। तो 3 भुजा की माप अगर हम देखें तो वो भी क्या होता है, त्रिभुज होता है। इसका मतलब क्या है, त्रिभुज, 3 कोण, पहले 3 कोण बना दिया, इसको ए बी और सी, ये रहा 3 कोण है ना। एक रेखाखंड ये रहा, एक रेखाखंड ये रहा, एक रेखाखंड यहाँ, मतलब 3 रेखाखंड 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज रहा, और त्रिभुज के अंदर कितने कोण हैं, 3 कोण हैं, सीधा सा आ गया। अब ये इसी में यहीं से शुरुआत बनने की, त्रिकोणमिति मतलब किसकी ओर इशारा कर रहा है, त्रिभुज की ओर इशारा कर रहा है। त्रिभुज भी कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज भी 4 प्रकार के होते हैं, छोटी कक्षा में पढ़ा है वो भी पढ़ेंगे साथ साथ में। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको चित्र को उस साइड ले देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ को, इस साइड हम क्या ले देंगे, प्रकार ले देंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसके साइड में ये त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितना प्रकार का है, त्रिभुज है 4 प्रकार का। आपको कौन कौन से होते हैं वो देखो, पहले छोटी कक्षा में पढ़ा था हमने कि एक तो क्या होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, और लगभग सारा खत्म ये किए हुए हैं। 2 नंबर है समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब सम मानी समान, द्वि मानी 2, बहु मानी भुजा, और त्रिभुज जाने दो। चर्चा कर सकते हैं, एक बार नाम लिखा था। तीसरो है विषम बहु त्रिभुज, विषम बहु त्रिभुज, और चतुर्थो है, तो चतुर्थो है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है बच्चा।
ये हमने आपको सिर्फ बस नोट्स में बनाने हैं। एक बार लिखना चाहें तो आप इतना वीडियो रुक कर लिख सकते हैं। नोट्स ये है एक प्रकार से बेसिक। देखो त्रिकोणमिति तीन कोण की आकृति का अध्ययन, तीन कोण की आकृति का अध्ययन करना होता है। त्रिभुज के प्रकार देखें, त्रिभुज के चार प्रकार होते हैं। वैसे तो त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं, मुख्य रूप से हम चार की बात करेंगे, हमारे आगे कोई काम नहीं, ये नहीं आएगा। त्रिभुज का प्रकार करो समबाहु त्रिभुज। सम मानी समान, सम मानी समान, बहु मानी भुजा, बहु मानी भुजा और त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुज समान भुजा। अगर ऐसा कोई भी हम त्रिभुज बनाते हैं उसमें क्या है, उसकी जो तीनों भुजाएं वो समान होती है, बराबर माप की होती है, तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर दो नंबर है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है सम मानी समान, द्वि मानी दो, बहु मानी भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी समान दो समान भुजाओं, भुजाएं का माप है वो दो, भुजा का माप है वो क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। फिर विषम विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजा का माप है वो क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ये चार नंबर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है वो हम पढ़ेंगे। अब ये आपको कहीं ना कहीं आपको किताब में नहीं पढ़ देगी, ये तीनों है ना, किताब में नहीं पढ़ेंगे। किताब में कौन सा पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे, और इसी पर आपकी कोई की कोई किताब बनी हुई है, ये जो पूरी पूरी सूचना होती है वो बनी हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, मिटाएंगे। तो पहले इसको उतार लीजिए, सेकंड शॉट लेना चाहे तो सेकंड शॉट ले सकते हैं, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में चार नंबर से समकोण त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। ये इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये इतना, तो मतलब आगे की अच्छी पूरा हुआ। अब हम चलते हैं सीधा समकोण त्रिभुज पर, स्टार लगा लेना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसका मतलब क्या है, मतलब ज्यादा तो खास कोई नहीं, मतलब इसकी विशेषता क्या है, एक दो विशेषता में याद होनी चाहिए। तो समकोण त्रिभुज को एक तो कहते हैं चित्र आ रहा है वो बनाते पहले। तो चित्र डायग्राम हमेशा पेज के इस साइड में बनाया जाता है, सबसे बेस्ट करने के लिए, और जो और है नंबर डिग्री ए बी सी, और एक कोण लिखिए, मतलब थीटा। थीटा बोले अज्ञात कोण है, इसको अभी अपन नमानो, हाँ कोण तो है लेकिन है कितना, यहाँ बेरो कोण, तो भी खातर अपन नाम लिख दिए ने थीटा, यहाँ गोल करके बीच में यहाँ लिख दिए, इन बोले थीटा। अज्ञात कोण जो कि अभी हमें पता नहीं है कि ये कितना डिग्री का कोण है, लेकिन है जरूर, इसलिए हम इसको क्या नाम दीजिए, थीटा। ए की देख सकते हो, ए और जेड तो कोई भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो समकोण को क्या होता है, तो समकोण को होता है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 डिग्री का कोण हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो सीधा लिख दो 90 डिग्री के कोण, 90 डिग्री के कोण वाले त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। आए समझ में, ऐसा त्रिभुज जिसमें कोण है वो कितना हो, एक की ओसी, दो तो पति वही को नहीं, एक की ओसी को 90 डिग्री कोण बने तो वो समकोण त्रिभुज है। आगे ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया आ गई। तीन ज्यादा विषय था सर, जीरो लेवल ज्यादा कौन समझना। अब इसमें क्या होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है। ये आपको पढ़ना जरूरी है थोड़ा सा, मैं अभी जो लिखा रहा हूँ वो आगे आपके बहुत काम आएगा। कर्ण, आधार, लंब, ठीक है। अब जो मुझे ऐसी तरह नाम क्या लिख दिया, तो सीधा मैं भी बता रहा हूँ कैसे तक क्या लिख दिया। तो जैसे ये त्रिभुज बना दिया हमने 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली एकदम जस्ट जो सीधी है, ये 90 डिग्री कोण यहाँ पे बना है, इसकी सीध में कोण है, ये लाइन है, तो ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी। चलो बेंची ठीक है। फिर इसके बाद में जो ये थीटा कोण बना है,
थीटा कोण बना है वो क्या कहलाएगा, थीटा कोण बना है वो किन दो के बीच में बना है, किन दो भुजाओं के बीच में बना है, तो वो हमेशा कर्ण और आधार के बीच में बना है, और जो शेष बची वो लंबा है, वो हम दिखा देंगे अभी। देखो इसमें कर्ण आप लिखिए तो पहचान, चित्र का माइंड के पहचान किया करो अनुमान। तो कर्ण की पहचान क्या है, कर्ण की पहचान ये है कि 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा या त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। अब तो लिख देगा और तो याद रखना पड़ेगा कैसा है, कहलाती है। अब लाइन तो हमें याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बताना होगा एक बार बता दी, दो बार बता दी, बीच नजर थे खुद रुचि लगे ना पर होगा इधर बाय याद होगी। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा और त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। फिर एक होती है आधार की, या तो दोनों की पहचान तो दोनों याद रखनी है, ये का प्रेशर जगह तीन याद रखनी है, तीन कौन दोनों याद रखनी है, इन बेसिक बोल अंग्रेजी में दिस। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एंगल जो थीटा कोण बना हुआ है उसके आधार पर हम इसकी पहचान करेंगे। तो करंट की तो हमें पता चल जाए, जैसे आपको कोई डायग्राम देते हैं उसमें करंट तो आपने बता दिया है, ठीक है करंट यहाँ पे। तो अब आधार की पहचान कैसे करें, आधार हमेशा क्या होगा, थीटा कोण के बीच में रहेगा। थीटा थीटा मान लो या कोण मान लो, सीधा देखो जैसे न्यून कोण बोल सकते हैं, स्पेशल रूप से देखें न्यून कोण, क्योंकि समकोण तो यहाँ पे है तो न्यून कोण लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण कैसे होता है, न्यून कोण बता देना, न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से कम हो, उसे क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। तो न्यून कोण हमेशा कर्ण व आधार के बीच में बनता है। अब तो आगे समझना है, मतलब को थीटा कोण बनाता है मैंने, और थीटा कोण ऊपर भी आ जाए ऐसे पे जाए तो भी क्योंकि वो आधार नीचे ऐसे इन सके ऐसे। तो यहाँ सागा दो चित्र फ्री में बनाना है, मतलब फिर ज्यादा बोलो इसी वो चित्र मैंने बना दी, यहाँ पे थीटा बना दिया, इसको नाम दे दिया ए बी सी, दिख रही है एक बार चेक कर लूं मैं, दिख रही है उसको बी को दिख रही है लेकिन डी बी सी। तो इसकी जो सामने वाली भुजा है वो कर्ण कहलाएगी, ए दिखाना मतलब और नीचे वो आधार, नाम बोल रहे हूं अभी केएम के दिख रहे और तो कैसे वहां दिख रहे कौन तो नीचे और आधार है वो तो के। फिर एक चित्र के अठे जरूरी थोड़ी है उधर बुलेट को कौन अठी है वो कौन ऊपर भी जा सकते हैं, इसको पी क्यू आर दे दिया और इशू भी देते हैं। तो ओके ऐसे करना सी क्यों 90 डिग्री कोण कोई जरूरी कोण दिखा है एकदम सीधा 90 डिग्री इशू और 90 डिग्री कोण। तो कई बार नाम बनाए तो देते हुए कई बार नया देते ना तो भी इसमें ना तो 90 डिग्री कोण है। फिर ये क्या है आधार है, क्योंकि अभी बताया था मैंने थीटा कोण हमेशा न्यून कोण हमेशा कर्ण और आधार के बीच में बनेगा, फिर नीचे शेष क्या है धातु। ये दो चित्र बनाने साथ में उतार लो उसको, एक बार फिर से बता देगी रिपीट कर देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है आप सीधा उतारो उसको, मतलब वीडियो रोक कर भी उतार सकते हो, वीडियो रोक दो फिर दो बार आने मारने में अंदर प्रो सिस्टम सारा हट जाए फिर इन देख के उतार लो। और बढ़िया नोट से देखो सबसे जीरो लेवल से बना लिए पूरी पूरी ए टू जेड जितनी भी चीजें पूछी जा सकती है या पूछी जाने की संभावना बनती है पूछी जा चुकी है वो सारी की सारी हम करवाएंगे। लेकिन दो वीडियो तक देखो, एक वीडियो या फिर दो वीडियो तीन वीडियो ना तो बेसिक नहीं चलेगा इतना, क्योंकि वस्तुनिष्ठ स्टूडेंट लागे ने वस्तुनिष्ठ खाली स्थान पर लागे इना तरह करवाए और करवाना भी पड़े ऐसे तो नहीं पता है तो આપણે સમજમાં આવી
ठीक है। एक बार और वापस रिपीट मारते हैं कि मैं इतनी समकोण त्रिभुज इस त्रिभुज जो है जिस तरह मैंने 90 डिग्री कोण है वो समकोण त्रिभुज है। जो समकोण त्रिभुज के सामने वाले त्रिभुज का कर्ण और जो न्यून कोण बनाए थीटा कोण बना रखे वो के बीच में कर्ण और आधार के बीच में है। तो कर्ण तो अपन कर रही है तो आधार बता दीजिए 40 को कोण दे रहे हैं। अगर इसी तरह वैसे भी बन जाओ ऊपर उठ जाओ थीटा कोण तो आधार की साइड में करना है आगे लगा देंगे। ठीक है, कितना होना सीधी थोड़ी ना याद कर दे। अब इसके बाद में एक और रह गया वो याद करने नहीं मैंने वो आपको याद नहीं करना है। ठीक है, और अभी आपको एक नाम बीच में आया था, नाम क्या आया था? नाम आया था न्यून कोण। ओके है तो वह मैंने आपको बता दिया था एक कॉलम रह गया ना, इसमें आप याद रखिए शेष भुजा मतलब जो भुजा बच गई ना कॉलम आ गई। अगर आप वो दो याद कर लेंगे तो तीसरी भुजा वो कौन सी बचेगी? दम बचेगी, तो वो आप अपने आप सीधा लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास नाम आया था न्यून कोण। क्योंकि ये प्रश्नावली न्यून कोण पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जिक्र करती है। एक दो जगह आपको किताब में भी नाम मिल जाएगा न्यून कोण, तो पूछ सकता है कि न्यून कोण कौन सा होता है। तो न्यून कोण होता है 90 डिग्री से कम कोण, या फिर 90 डिग्री से कम कोण हो न्यून कोण कहते हैं। आगे सुन, 90 डिग्री से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, समकोण कितने हैं? एक में समकोण और समकोण। समकोण का मतलब है 90 डिग्री के कोण को 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं। न्यून कोण समकोण है तो फिर एक अधिक कोण और अधिक कोण 90 डिग्री हो जाता है। वो 90 डिग्री से अधिक कोण को अधिक कोण कहते हैं। आगे सुन, फिर इसके बाद में एक इसका नाम और होता है सरल या द्विचु कोण। सरल या द्विचु कोण ये कौन सा होता है? ये होता है 180 डिग्री कोण। जो 180 डिग्री कोण आता है उसे हम क्या कहेंगे? सीधा सा द्विचु कोण कहेंगे। तो 180 डिग्री के कोण को डिग्री के कोण को सरल या द्विचु कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप प्रकार का थोड़ा याद रखना है। कई बार क्या बेसिक में पूछा था अधिक कोण पूछ रहे हैं, निम्न में से अधिक कोण कौन सा है? थोड़ा सा बता ध्यान दो। जैसे प्रश्न यहाँ पे पूछेगा निम्न में से अधिक कोण कौन सा है, तो ए में दे देगा आपको जैसे 30 डिग्री, बी में दे देगा आपको 60 डिग्री 90 डिग्री, सी में दे देगा आपको 180 डिग्री और डी में आपको दे देगा जैसे 100 डिग्री। इसमें कौन सा है? तो इसमें 90 डिग्री से अधिक कोण, 90 डिग्री अधिक कोण 100 डिग्री है। हाँ 180 है लेकिन वो ये सरल कोण है। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही पढ़ना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम थोड़ा सा रिवीजन में उठाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में एक होता है पूरक कोण, पूरक कोण, और एक होता है संपूरक कोण। केवल एक्चुअली को नहीं होती है दिखा देना बस दिए हम ये हट के गिर दे तो हाथ। पूरक कोण का मतलब है ऐसा ऐसे दो कोण जिनको हम अगर जोड़े ना तो हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाए। ऐसे दो कोण जिनको हम जोड़ें तो जोड़ने पर हमें क्या होता है? 90 डिग्री कोण मिल जाए। तो कोणों का योग 90 डिग्री
और इसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री। इसमें जैसे हम एग्जांपल ले लें, जैसे 30 और 60 डिग्री। इसमें हम जैसे ले लें 90 ले लो और 80 ले लो और 100 डिग्री ले लो। इनको जोड़ के देख लेना, सीधा से ये पूरा कोण संपर्क हुआ है, जगह दोनों कोण जोड़ के यहाँ पर मिला हुआ है। पूरा कोण का मतलब है अगर हम तो कोई भी दो कोण को आपस में जोड़ेंगे तो उसमें हमें उनको योग और 90 डिग्री आना चाहिए, तो वो क्या कहेंगे, पूरा कोण क्या कहेंगे, संपर्क नाम बटो है तो नाम बटो तो मान के बटो 180 डिग्री। तो ऐसे दो कोण को हम जोड़े तो हमें क्या हो जाए 180 डिग्री। अब ये काम थोड़ा सा लगभग कंप्लीट भाग जिसमें हमने लगभग 24-25 मिनट कवर कर दिए। अब ये इतना समझ में आ गया ना, ये अगर आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा, देखो एक दिन में रोज के माइंड में आ जाएगा। एक बाद में अब आप सीधा समकोण त्रिभुज पर चलाना, समकोण त्रिभुज की पाइप को फर्स्ट में पढ़ाना, फिर धीरे धीरे हम साइड त्रिकोणमिति में चलाना, त्रिकोणमिति से अनुपात एलिमेंट पढ़ाना, फिर भुजांग संबंध, कोणांग संबंध, फिर सारणी, फिर सरसमीकरण। एक ही चीज कराना तो अपन दो वीडियो और बनाने होगा। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट बनाए हुए एक बार अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया बात है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप तैयारी करते रहें, अगले वीडियो में हम आपको मिल जाएंगे और इस शानदार और वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है।